हमारे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर मसूद शेख साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आपको डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे। इससे पहले कि आपसे सवाल करें, वो हकीम साहब का एक दावा है और काफ़ी दिलचस्प भी है, पहले वो सुनते हैं और फिर उससे लेके मज़ीद जो है इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए नाज़रीन, क्या कहना है हकीम साहब का। तो उसको आपने बच्चे को दही में डाल के या दूध में डाल के खिलाना, कितना चम्मच का चौथाई सा। और इसका भी तरीका आता है, कीड़ों वाली दवाई कैसे खिलाती हैं। पहले दिन उसे ना आप कोई भी एक टाइम मुंतखब कर लें, सुबह को या शाम का। दही तो शाम को नहीं खाते, सुबह के टाइम ही खाते हैं। दूध शाम को पी सकते हैं। जो आपने टाइम रखना है, एक टाइम एग्जैक्ट रख ले। अगर आपने सुबह 8 बजे का टाइम रखा है ना दवाई का, तो 8 बजे आपने आज क्या करना है, दही देना है, उसमें मीठा डाल के देना है। अब वो आज आपने 8 बजे दिया, आज दवाई नहीं देनी। कल फिर 8 बजे आपने मीठा दही या मिठाई कुछ भी खिला देना है। पहले दिन आपने खिलाया, कुछ कीड़े आए। अगले दिन जब आपने 8 बजे रखा ना, तो उनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो उसको तो नाज़रीन, ये वो मामला है। गुफ्तगू आपने सुन ली है डॉक्टर साहब। इसका तरीका कार क्या होगा? बच्चों को पैरासाइट्स हो जाना या वर्म्स हो जाना इंतहाई तकलीफ दे होता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनका ब्लड भी पीते हैं, उनके अंदर से एनर्जी भी खींचते हैं। लेकिन जो तरीका कार इस वक्त बता रहे हैं हकीम साहब कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह 8 बजे आपने मीठा दिया, मीठा दही दे दिया या कोई भी चीज़ दे दी, उसके बाद फिर आपने 2-3 दिन तक मुसलसल ये आपने रखना है, और उसके बाद फिर आपने मेडिसिन उसी टाइम पे देनी है, ताकि वो जो कीड़े हैं और ऊपर से आ जाएगी दवाई तबाही। नहीं, वैसे मैं एक अर्ज करूँ ना, कीड़े एक तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अच्छा। दूसरा, उनके कोई टेस्ट बड इतनी नहीं अच्छी होती। अच्छा। कि वो मीठे को अट्रैक्ट करेंगे और वो टाइमिंग पे आएंगे। ये सारे एक गिमिक्स होते हैं जो कि लोगों को मिसगाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन असल में हमें देखने की ज़रूरत है कि जो पेट के कीड़े हैं वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, और ख़ास तौर पे बच्चों में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि बच्चे हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। स्कूल जा रहे हैं, घर में वो खिलौनों से खेल रहे हैं, मट्टी के ऊपर लेट रहे हैं, और बाज़ दफ़ा आपने देखा दीवार के पेंट वगैरह उठाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो उसमें महला उनके हाथ मट्टी और जो डस्ट है उसके साथ लग जाते हैं। फिर एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, हाथों में हाथ डाल के, और उनके बैग्स और टिफ़न सारे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस सारे तरीक़ों से जहाँ भी डस्ट पड़ी होगी और डस्ट के अंदर अगर उसके एग्स वगैरह होंगे वर्म के, तो वो बच्चों के खाने के ज़रिए से उनके अंदर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्म्स भी होते हैं जो हमारी स्किन के ज़रिए से अंदर चले जाते हैं। तो जब बच्चा नंगे पैर फिरता है मट्टी के ऊपर, और अगर वहाँ वर्म पड़े हों, और तो वो उसके स्किन के ज़रिए भी ब्रेक करके तो वो अंदर चले जाते हैं। और कई दफ़ा हम इस पर नहीं देखते कि बच्चे, और ख़ास तौर पे एक और चीज़ देखें, जो गाँव के लोग हैं, जहाँ के एनिमल्स भी वहीं हैं, बर्ड्स भी वहीं हैं, उनका एक्सक्रीटा भी वहीं है, और उसकी सफाई नहीं कर रही होती, तो वो भी वर्म जो है ना निकाल रहे होते हैं, और वो भी सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं और बच्चे के साथ वो चले जाते हैं। तो सबसे जो तरीका इसमें जाने का वो ये है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे वो मुंह के ज़रिए, ख़ुराक के ज़रिए, आलूदा पानी के ज़रिए या स्किन के ज़रिए से अगर ये वर्म जिस्म में जाता है, तो इवेंचुअली हमारा जो पेट है जो इसमें आते हैं, उसमें जाके वो अपना लाइफ साइकिल करता है, थोड़ा ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो दोबारा एक अपना साइकिल करने के लिए एग लेइंग करता है, और वो दोबारा जिस्म से बाहर आते हैं और किसी और। अच्छा डॉक्टर साहब, पता कैसे चले कि बच्चे के पेट में कीड़े आ चुके हैं? देखिए, इसमें उसके क्या सिम्टम्स होंगे, और फिर उसके बाद नुकसानात का भी देखिए, इसमें सिम्टम बड़ी वेग सी सिम्टम होती हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जैसे अगर आप ये देखें कि बच्चे के पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, कभी कभी वॉमिटिंग उसके हो रही है, या आप देख रहे हैं कि कोई भी वजह हमें पता नहीं लग रही, बच्चे का रंग फीका होना शुरू हो गया, पेल होना शुरू हो गया, बच्चे को भूख नहीं लग रही, मतली हो रही है, या ऑफ एंड ऑन डायरिया का वो शिकार हो रहा है, और जो नॉर्मल हमने डॉक्टर्स को चेक कराया और उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये अलामात पेट के कीड़ों की भी हो सकती हैं। अगर इसके अंदर कीड़े बहुत ज़्यादा हों, तो कई दफ़ा हमने देखा है कि वॉमिटिंग के ज़रिए कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, स्टूल के अंदर पास होना शुरू हो जाते हैं, और ये कीड़े इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये सांस की नाली के ज़रिए ऊपर आते हैं, फेफड़ों के अंदर भी चले जाते हैं, और वहाँ से जब कफिंग होती है तो उसके ज़रिए भी बाज़ दफ़ा छोटे छोटे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे आप देखें कि कई इलाकों में देखा होगा कि जिसको हम चमूने कहते हैं छोटे बच्चों के अंदर, कि नाइट इच होती है, कि रात के टाइम उनको ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एग लेइंग एक साइकिल होता है जो जिस्म के बाहर वो ये एग ले करते हैं और वहाँ बच्चा फिर ख़ारिश करता है। तो ये मल्टीपल सिम्टम हो सकती हैं, लेकिन ये वेग सिम्टम है, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो और उसको ये अलामात आ रही हों, और जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें रहता हो, तो साल में कम से कम 1 दफ़ा और अमूमी तौर पे 2 दफ़ा
आपने बग़ैर किसी वजह के भी उसको हेलमेंथिक, एंटी हेलमेंथिक या डीवर्म करना है। ठीक है। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी भी बहुत सारी एग्जाम होंगी, जैसे मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो हुक वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स और डिफरेंट किस्म के पैरासाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, डिफरेंट किस्म की तकालीफ उनकी वजह से होती होंगी, सिम्टम्स भी हर के डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हुक वॉर्म कहते हैं कि आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, जो आपके अंदर नालियाँ हैं, उनको भी हुक कर लेते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं कि उनके अंदर से ब्लड रिसना शुरू हो जाता है। कितना कौन से कीड़े कितने डेंजरस हैं ये तो हम जाहिर है कि आपकी पूरी बॉडी को अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई सा भी होगा आपके लिए नुकसानदेह होगा। डीवॉर्म करने का जो तरीका हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हकीम साहब बता रहे हैं, मेडिसिन देने का तरीका वो होना चाहिए, और जी डीवॉर्म करने के लिए पूरी फैमिली को एक ही टाइम पे मेडिसिन देना। उसमें दो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हमारा जो कीड़ों का मसला है ना वो बड़ा यूनिवर्सल है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि या तो आधे लोगों के पेट में कीड़े हैं और आधे लोगों के दिमाग में कीड़े हैं। तो ये कीड़ा जो है ना वो हमारी कौम को चिमड़ा हुआ है और इसका आसान हल है, बहुत ज़्यादा आसान हल है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये कोई टाइमिंग इसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती कि इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर साल में कम से कम एक दफ़ा या 2 दफ़ा, अगर 2 दफ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास मुख्तलिफ सॉल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो आपने उसको डीवर्म करना है और उस डीवर्म के बाद ये होगा कि ये पेट के कीड़े होते तो बहुत वाइड हैं। कभी ये सांस की नाली में जा रहे हैं, कभी छोटी आंत में जा रहे हैं, कभी बड़ी आंत में जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतना गुच्छा हो चुका होता है कि ये गुच्छा पूरी आंतों को ब्लॉक कर देता है और बच्चे का पेट जो है ना फैल जाता है। बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग के अंदर हमने देखा है कि इतने इतने बड़े अर्थवर्म जो है ना वो उस तरह के निकल रहे होते हैं। के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जी, उसके लिए सबसे इफेक्टिव कौन सी है और एज के मुख्तलिफ सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं। मीबेंडाजोल, एक मैं ट्रेड नेम नहीं बता रहा क्योंकि उसमें ये एक सॉल्ट होता है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ नामों से आता है। तो सिंगल डोज होती है नॉर्मली। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आपको 2 या 3 दिन देना पड़ता है और अगर आप एक डोज दे दें तो ऑलमोस्ट ऑल जो कॉमन वैरायटी हमारे पास वर्म की है वो इससे इफेक्ट होता है। आप बता रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल में एक बार लाजमी को करवाएं। उसमें एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए, प्रेफरेबली साल में 2 दफ़ा करना चाहिए। अब तो रिकमेंडेशन ये आ रही है, पहले हम कहते थे कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको एंटी हेलमेंथिक नहीं देना चाहिए वर्म इन्फेस्टेशन के लिए। अब तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि साल तक भी आप जा सकते हैं और बात सूरत हाल में अगर डॉक्टर कन्विंस है और छोटा बच्चा है तो उसमें भी आप इसको दें।